ओम प्रकाश शर्मा, जी ये सब कहानी साली उल्टा हो गई। सब उल्टा पाली पहले लगा। अब हमारी बात मानो साहब कि आप यहाँ से आप लोग ट्रांसफर करवा लेंगे। हरामी हो। ट्रांस- मैं सीनियर हूँ थाने का, जो कुछ मैं कहूँगा वो होगा। अरे समझ रहे मेरी बात ट्रांसफर को? करवा बात ये नहीं है। अब वहाँ पर ये चलेंगे, गोलियां चलेंगी, सब कुछ होगा। बलबीर तो बचेगा और सबको बच जाएगा, लेकिन ये बोलने का नहीं बचेगा। ये इंस्पेक्टर जो है उसी मुठभेड़ में मार दो गोली साले को। इसको साले को मार दो। क्या बताऊं, ठाकुर बलबीर सिंह को ऐसे नहीं बता पाऊंगी। अब ऐसा करती हूँ, अभी चलती हूँ थाने, यानी इस थाने में एक नया इंस्पेक्टर आया है जिसका नाम करण है। वो बोल सकते हैं सारी बातें उसी से बताकर फिर ठाकुर बलबीर सिंह को फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। I love you too. बलबीर को मिटाने के लिए सारी दुनिया परेशान है। और कुछ मोहरा वाले पावे तो हमारी गाड़ी में नन्ना भे खोल दे, लेकिन नहीं, हमने तुझसे कहा था कि दोबारा बलबीर अगर के सामने अगर तू आ गई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बकवास बंद कर। और वैसी तेरा बाप हाँ, ऊपर इंतजार कर रहा है, क्योंकि अरे टपकता है खून तो जम जाता है। अरे बलबीर तो जो टकराता है वो आप में रेशमा, बलबीर सिंह ने तुम पर गोली क्यों चलाया? करण उस दिन हमारी इज्जत लूट लिया था। IFIR लिखवाने थाने आ रही थी, इसने हमारे गोली मार दिया। रेशमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा और बलबीर सिंह को मैं गिरफ्तार करूंगा। बलबीर सिंह! गिरफ्तार करो इस साले को! सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सर, मेरा हाथ पकड़ लिया। आपने मुझे रोका, आखिर क्यों? ये कौन सा नया तरीका के गोली बलबीर मार सिंह दोगे? को आपने क्यों बचाया सर? वरना अभी इसी वक्त मैं उसका इनकाउंटर कर देता हूँ। बलबीर तो बच गया, लेकिन तुम नहीं बचोगे। ये आप क्या कर रहे हैं सर? इसका मतलब आप भी उन लोगों से मिले हुए हो। मेरा हो तो बलबीर सिंह बच गया है, लेकिन बलदेव सिंह अरे ना बचेगा बलबीर सिंह और ना बचेगा ठाकुर कुत्ता। इस साले ने हमारे ही पुलिस वालों को मार दिया। नेहा को इसने छोड़ दिया। जरूर उन गवाहों ने बयान बदल दिया होगा, इसीलिए इस साले ने छोड़ दिया। लेकिन नहीं, अब देख कैसा तक भलाऊंगा तेरे जिंदगी में जब तूने कर सुधार नहीं होगा। वो तेरा महावीर सिंह। अरे रे 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 रे, बहुत घबराया नजर आ रहा है। अरे चाचा गजब हो गया। क्या हुआ? वो नेहा छूट गई। क्या कहा? छूट गई? कैसे छूट गई वो? उन जिन गवाहों को हमने खरीदा था चंपक लाल, वो साली नर्स, उन लोगों को उसने मार पीट कर कहलवाया कि ये गजराज और बलबीर ने करवाया है। यानी उन लोगों ने अपना बयान बदल दिया हाँ, और पुलिस को सारे सबूत हमारे खिलाफ मिल गए हैं। गिरफ्तार करने आ रहा है। बेटा बलबीर सिंह, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन परेशान मत हो। कहते हैं बड़े आदमियों के पास बड़ा दिमाग होता है। वो सारा पुलिस वाला हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम ऐसा करो, अभी और इसी वक्त चले जाओ। नेहा अगर जेल से छूट गई है तो फौरन उसको किडनैप कर लो और डॉक्टर कैलाश को भी साथ उठा करके ले आओ। दोनों बाप बेटी को उठाकर हमारी पुरानी हवेली पे लेकर आओ। जब नेहा हमारी हिरासत में होगी तो साला करण हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। जाओ। हरामजादी नेहा, तू जेल से बच गई है, लेकिन ठाकुर गजराज सिंह से नहीं बचेगी, क्योंकि गजराज सिंह कभी हार नहीं माना है और ना हार मानेगा।
मैं जब तक तेरी इज्जत से नहीं खेलूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जालिमों ने मुझे फंसा ही दिया था, लेकिन करण ने बड़ी समझदारी से काम लिया, मैं छूट कर आ गई। बाप रे बाप, तुम तो बिल्कुल बर्रैया बने घूम रही हो है। धूप में और बड़ी समान लग रही हो, और धूप में वैसे फूल बहुत खिलता है सुबह सुबह। जैसे चुए महुआ राजा चुए मुर्जा मोहनी। जी पापा को आने दो, भी बताओ। पापा, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मादर चोर डॉक्टर, ठोक दूंगा इसे। थोड़ा जालत मारा था, 7 जन्म तक शादी नहीं होगी। हमने कहा था बलवीर का वादा रहा 7 दिन के अंदर होगी, लेकिन 7 दिन के अंदर नहीं, आज 7वां दिन है। तुम चचा भती दोनों सालों लड़के, हम चचा भती शादी करेंगे और दोनों चचा भती तुम्हारे साथ में सुहाग रात मनाएंगे। चल सारी तो भी चल मेरे साथ, वरना इस सारे को बॉडीगार्ड, अब सारे खतरे टल गए। अरे मामा नमस्ते। माँ का भोसड़ा मामा की, बार बार मामा। दुनिया में सबसे बुरा शब्द लगता तो यही मामा का लगता है। और बेटे, तुम सोच रहे होंगे कि इस डॉक्टर को हमने यहाँ पर क्यों मंगवा लिया है? मंगवाया है इसको नहीं, ठहरो, गोली मत मारना, गोली मत मारना। अगर इसको गोली मार दोगे तो कन्यादान कौन करेगा? तो सुन, अब बहुत जल्दी अपनी बेटी का कन्यादान कर दे, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। शादी तेरे साथ? हाँ। मैं शादी कभी नहीं करूंगा। अगर शादी नहीं करेगा तो मैं तेरी आंखों के सामने नेहा की जवानी से खेलूंगा और तू साले कुछ नहीं कर पाएगा। नेहा! अपनी मैया का बदला चुकाऊं। और माफ करना न सीखा है मैं आज तक, माफ करना। और मैं आज तक माफ कैसे करे, नेहा लाचार है, नीच पापी खड़ा हो घंटा में जान की तेरे नेहा अरब का। अब तेरी देख सूरत जले तेरी देख सूरत और जले हमारा, और न जीते जी देखूं ये चेहरा तुम्हारा। कमीने तुझे आज जिंदा न छोड़ूं, कमीने तुझे आज जिंदा न छोड़ूं, नजर जो उठे तो तेरी आंख फोड़। ठाकुर गजराज सिंह, अगर जरा भी चालाकी किया तो इस अपाहिज का सर कच्चे नारियल की तरह उड़ा दूंगा। मेरे पिताजी को छोड़ दे ठाकुर गजराज सिंह, क्योंकि तू हार गया है।
गजराज सिंह न कभी हारा था, न हारा है और न हारेगा। बांध लो इन सालों को सबको रस्से में। ठाकुर गजराज सिंह, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, वो बहुत जल्द फूटने वाला है। पाप का घड़ा होता कब का भर गया होता। यहाँ तो पाप का कुआं है, ये कभी भरने वाला नहीं है। बांधो साले डॉक्टर को भी बांधो, वरना साला कन्यादान करने से पहले भाग जाएगा। बांधो साले को, बांधो साले को। उन्हें साले मादर चौथ जुगनू। अब जुगनू का काम रात में होता है, दिन में नहीं होता है। रिवाल्वर डाल, रिवाल्वर डाल, रिवाल्वर डाल। कोई चालाकी बिल्कुल नहीं। इस साले को संभालो। डॉक्टर, बहुत जल्दी अब आखिरी बार कह रहा हूं, शादी कर दे। अगर जीते जी शादी नहीं कर सकता तो मैं तेरी लाश पर शादी करूंगा। ठहरो ठाकुर गजराज सिंह, ठहरो। मैं तुम्हें राज की बात बताना चाहता हूँ। कौन से राज की बात करता है डॉक्टर? ठाकुर गजराज सिंह, याद कर 20 वर्ष पहले हमारे हॉस्पिटल में ठाकुराइन ने लड़की को जन्म दिया था। मैंने कहा था वो एक्सपायर हो गई। ठाकुर गजराज सिंह, वो लड़की मरी नहीं, वो लड़की जीवित है। ठाकुराइन ने मुझसे वचन लिया था कि ये राज रहे, ये राज किसी को मत बताना। अगर ये राज तुम बता दोगे तो इस लड़की को मार दिया जाएगा। आज मैं मजबूर हो गया ठाकुराइन के वचन को तोड़ने के लिए। ये नेहा डॉक्टर मेरी बेटी नहीं, ये सगी बेटी तुम्हारी है। पापा आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी नहीं इनकी बेटी हूँ। नहीं पापा, मैं तुम्हारी। ये बात सुनने से पहले तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया? मैं जिस आज तक हजारों लड़कियों की इज्जत लूटा हूँ, लेकिन आज मैं इतना गिर गया जब मैंने अपनी ही बेटी की इज्जत पर हमला कर दिया। या भगवान, या भगवान, ये डॉक्टर, ये बात बता करके, ये राज खोल करके तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर ये राज नहीं खोलता तो मैं आज अपने हाथों से अपनी ही बेटी की इज्जत लूट लेता। बेटी की इज्जत लूट करके भगवान के घर जाकर मैं भगवान को क्या जवाब देता? मुझे तो नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलता। मैं तुम्हें किस मुंह से अपनी बेटी कहूँ, क्योंकि हमने तो बेटी कहने का हक खो दिया है। मैं अपने आप को मिटा दूं, अपने आप को गोली मार लूं, इससे पहले मुझे माफ कर दे। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम बाप नहीं, दुनिया का वो पाप हो जो अपनी बेटियों का खून करते आए हो, अपनी बेटियों का गला घोटते चले आए हो। एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, जिस माँ की गोद से मासूम सी बच्ची छीनकर उसकी आंखों के सामने उसका गला घोट कर फेंक दिया करते थे तुम क्या जानो बेटियां क्या होती है? अरे बेटियां तो बाप के लिए एक गर्व का प्रतीक होती है। एक छोटा सा कांटा अगर बेटी के पैर में चुभ जाए तो दर्द बाप को होता है, लेकिन तुम क्या जानोगे बेटियों का दर्द? तुम तो बेटियों से नफरत करते आए हो हमेशा। और अगर तुम इज्जत के भूखे प्यासे थे तो अपनी बेटी के अगर मिटाना ही चाहते हो अपनी गंदी हवस मेरी जवानी से खेलकर, तो ठीक है, लूट लो मुझे, मिटा दो मुझे। बेटी
जलील मत कर मुझे, जो मौत से पहले मौत आ जाए। बेटी, मैं माफी के लायक नहीं हूं और मुझे माफ भी मत करना, लेकिन एक हक होता है बाप का, मैं अपने आप को मिटा दूं उससे पहले मेरा हक मुझे दे दे। मेरा हक मेरे हाथ से मत छीनना। बाप का हक होता है कि अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करे। मैं अपने हाथों से तेरा हाथ अपने भांजे करण के हाथ में देकर मैं इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ताकि मैं भगवान को जाकर बता सकूं कि हमने 2 बेटियों को मार दिया है, लेकिन आज अगर आया हूँ तो एक बेटी का कन्यादान करके आया हूँ। ये हक मेरे हाथ से मत छीनना। बाप होने के सारे हक तुम खो चुके हो, फिर भी अगर मेरी शादी करण से कराना चाहते हो तो ठीक है, ये हक मैं तुम्हें देती हूँ। आप जब भी कभी मिले, मैंने प्यार से मामा कह के तुम्हें पुकारा, लेकिन एक बार भी नहीं आपने मुझे भांजा कहा, बल्कि अपना दुश्मन समझते रहे, वरना ये कब की दुश्मनी खत्म हो चुकी होती और आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बेटा करण, तो मुझे मामा मामा कहता रहा, लेकिन आज तक मैंने तो मामा का मतलब ही नहीं समझा। समझ में तो आज आया है, जब मेरे मरने का वक्त आया है, मैं आज समझ पाया हूं कि मामा का मतलब ये होता है, मामा के दिल में 2 माओं का प्यार होना चाहिए। बेटा, मैं अपने आप को मिटा लूंगा क्योंकि मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन अपने मरने से पहले मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। लेकिन बेटा, मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से मत लेना, मत लेना। करण, इन्हें माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुमने मुझे माफ कर दिया, नेहा ने भी मुझे माफ कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं महावीर सिंह का हूँ। महावीर सिंह पर हमने बहुत सितम ढाया है, मैंने इनके हाथ काट दिया, अपनी बहन को मैंने गोली मार दिया। मैं इंसान नहीं हैवान हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से अपनी बहन का कातिल बन गया। मैं बहन का कातिल हूँ, लेकिन फिर भी महावीर, मुझे माफ कर दो। एक बार मैं तुम्हें अपने सीने लगा करके, तुम्हारे गले मिल करके मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। देखा ठाकुर गजराज सिंह, आज कितना तू बेबस और लाचार है। कहाँ गया तेरा घमंड, कहाँ गया तेरा अहंकार और कहाँ गया तेरा गुरूर। आज आप पब्लिक के सामने और हमारे बेटे के सामने अपना सर झुका दिया। खैर कोई बात नहीं, झुके हुए सर में और कटे हुए सर में कोई फर्क नहीं होता। सर झुकाकर माफी मांगता है, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, तो गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। मैं तो मामूली इंसान हूँ, मैंने तुझे माफ किया। रही बात गले लगने की तेरी इच्छा है तो हम गले लगने के लिए तैयार हैं। महावीर सिंह क्या समझता है कि गजराज सिंह हार गया? गजराज सिंह न हारा था, न हारा है और न हारेगा। मैं अपनी कसम पूरी करता हूँ।